Good morning to all my dear friends. Today we are going to read the second chapter of class 7 science and CRT, that is nutrition in animals. If you like this video, please like, share and subscribe the channel. Okay, so let's start our chapter. Topics in the chapter. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा डाइजेशन इन स्टारफिश, चौथा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, पांचवा पार्ट्स इंक्लूड इन डाइजेशन, सिक्स्थ एलिमेंट्री कैनल, सेवंथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एट्थ इंजेशन, नाइन्थ डाइजेशन, 10 absorption, 11th assimilation, 12th egestion, 13 digestion in grass eating animals, 14 cellulose, 15 ruminants, 16th rumination and 17th is digestion in amoeba. So now let's discuss the first topic, that is animal nutrition. Animal nutrition means how an animal provides the nutrition to its body. It consists of 3 parts. इसका मतलब है कि कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर अपनी बॉडी का पोषण कैसे करता है, उसको न्यूट्रिशन कैसे देता है, कैसे वो अपनी बॉडी को चार्ज करता है या फिर आप कह सकते हो ताकत देता है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि क्या चीज की उसको रिक्वायरमेंट है, तभी लिखा है ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स की उसको रिक्वायरमेंट है। और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, क्या उसका इनटेक, क्या मोड है उसका उस खाने को अपने अंदर यानी कि इनटेक करना। और तीसरा है इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और कैसे उसकी बॉडी उसको यूज करके या फिर उसको यूटिलाइज करती है अपने लिए, अपने यूज के लिए। ओके, तो अब हम फर्स्ट देखते हैं अपना, ये तो खाली एक इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है एनिमल न्यूट्रिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है डाइजेशन। देखो डाइजेशन जो है वो आता है यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी में, ठीक है। अब डाइजेशन में क्या होगा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस इज नोन एज डाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ये समझो कि यहाँ पे एक चेन टाइप की बनी हुई है। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको चेन टाइप की दिख रही होगी, इससे है ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये वाले, इनको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनको, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और डाइजेशन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एनिमल्स में रिक्वायर होती है। पूछो क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बना होता है, जबकि जो प्लांट्स का फूड होता है वो ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंसेस में होता है, इसलिए उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्टारफिश। अब स्टारफिश अपने फूड का ब्रेकडाउन कैसे करती है। The starfish eats the animals who are covered with the shell of calcium carbonate. Starfish जो होती है वो उन एनिमल्स को खाती है जिनका जो शेल होता है, बाहर की शेल मतलब बाहर की जो आउटर कवर होता है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सबसे पहले वो उसका शेल तोड़ती है और फिर उसके अंदर जो शेल है उसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है, उसको वो खा लेती है। और खाती कैसे पता है, उसका स्टोमक बाहर आता है, वो खाना लेता है और वापस उसकी बॉडी में चला जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उसका पूरा स्टोमक ही बाहर आ जा रहा है, नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या होता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन मीन्स how the food is taken by humans and how using the food the cells are nourished. Human nutrition मतलब कि कैसे खाना हम लेते हैं अपनी बॉडी में और कैसे उस खाने का यूज करके हमारी बॉडी के सेल्स नरिश होते हैं, ठीक है। सेल्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी ले लो आप, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं, ठीक है, तब बनता है टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आते हैं तब बनता है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन का एग्जाम्पल है हार्ट हो गया,
लंग्स हो गए, ये सारी चीजें। ओके, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये आता है कि कैसे हम अपना खाना ले रहे हैं और कैसे उस खाने का यूज करके हम अपने सेल्स को पोषित कर रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स इंक्लूड इन डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले एक बात सुन लो, ठीक है, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना। ये जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स है ना, ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। इसी को हम डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम समझ लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है आप देखो, इसमें कौन कौन से बकल कैविटी आती है, ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसमें कुछ पार्ट है, दो होता है, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे। दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी होता है हमारा मुंह का दूसरा नाम माउथ कहते हैं ना इसको हम इंग्लिश में, माउथ का ही दूसरा नाम है बकल कैविटी। यहीं पे टीथ भी होता है, टंग भी होता है और यहीं से जो खाना होता है, देखो आप जब खाना खाते हो, आप यहाँ से खाना खाते हो, दांत से वो खाना थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, टूटता है मतलब, फिर वो यहाँ से जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। इससे खाना स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जब खाना जाता है, फिर स्टोमक से खाना जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारा खाना एब्जॉर्ब होके सेल्स तक पहुंच जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड यानी कि जो अब डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, जो फीकल मैटर है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब अगर उस खाने में भी कुछ सॉल्ट या फिर थोड़ा पानी बचाओ तो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यही चीज होती है। और ये कहाँ पे एंड होता है, एनस पे। देखो यहाँ पे रेक्टम है, रेक्टम पे, और रेक्टम के बाद आता है एनस से। और एनस वो धीरे धीरे जो वो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट करती रहती है, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ ली, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं हमने देख लिए। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जहां से क्या निकलते हैं, जो ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। जहां मतलब सीधी भाषा में ये कहूं तो डाइजेस्टिव जूसेस को जो बनाते हैं। अब उसमें पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो थूक बनाते हैं हमारा, सलाइवा कहते हैं ना, सलाइवा, सलाइवा मतलब थूक ही होता है हिंदी में। जो सलाइवा को बनाते हैं वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। और थूक का या फिर सलाइवा का हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। और जो लिवर है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करती है, जो लिवर से जूस सिक्रेट हुआ वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट करके रखता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंजेशन। क्या है, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन मतलब कैसे वो खाना अंदर जा रहा है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इंजेशन की प्रोसेस जो होगी वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। यही होता है कि कैसे खाना हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। और ह्यूमंस में ये प्रोसेस बकल कैविटी या फिर मुंह के द्वारा कैरिड आउट होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप खाना मुंह से ही खाते हो, राइट। तो जो इंजेशन की प्रोसेस ह्यूमंस में है वो बकल कैविटी या फिर मुंह से, मुंह कह लो, उसी से कैरिड आउट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है टीथ। क्या होते हैं दांत और टाइप्स ऑफ टीथ। क्या दांत के टाइप्स होते हैं, देखो सिंपल डेफिनेशन है, द टीथ आर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स अस टू बाइट एंड क्रम्बल द फूड। टीथ वो पार्ट ऑफ है हमारे शरीर के जो हमें खाने को बाइट, चबाने में, खाने में, काटने में और चबाने में हेल्प करते हैं। वो सारे पार्ट कौन से हो गए, टीथ हुए। अब टीथ में कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है। पहला है मिल्की टीथ। मिल्की टीथ जो आपको सबसे पहले टीथ आते हैं ना, दूध के दांत कहते हैं इनको हम, जो सबसे पहले दांत आपको आते हैं वो मिल्की टीथ हो गए। और जो परमानेंट हुए वो मिल्की टीथ के टूटने के बाद आते हैं, ओके।
अब टीथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM, ऐसे याद क्या करना है इसको। और ये कितने होते हैं? इंसिजर का काम क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। इंसिजर 4 होते हैं। इंसिजर से आप खाने को बाइट करते हो, जो आप पहली बाइट लेते हो ना, खाने को तोड़ते हो हल्का सा। कभी मिश्री खा के देखना तो आपको तब पता चलेगा, जब आप खाओगे तो आप इंसिजर से उसको काटने की कोशिश करोगे, राइट। तो इंसिजर का काम होता है काटना, कैनाइन उस चीज को फाड़ देता है, ठीक है। और कैनाइन जो दांत होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में ज्यादा होता है, जैसे कि डॉग हो गए, इनमें भी कैनाइन होते हैं, लायन में भी होते हैं। और प्रीमोलर का काम होता है वो खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। देखो, इसने काटा, इसने फाड़ दिया, मतलब अच्छे से उसका डिसमेंटल कर दिया उसको। प्रीमोलर ने क्या किया? प्रीमोलर ने उसको और ज्यादा क्रश कर दिया, और मोलर ने उसको मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक कर दिया। इसलिए आपसे कहते हैं कि खाना चबा के खाया करो, क्योंकि अगर आप खाना चबा के खाओगे तो डाइजेशन की प्रोसेस और अच्छे से होगी, राइट। और मोलर होते हैं 6, प्रीमोलर 2, कैनाइन 2, नहीं प्रीमोलर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, इंसिजर 4 होते हैं। इनका क्रम अगर मैं नीचे से लेके जाऊं इंसिजर से, तो 4 2 4 6 ऐसे याद हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, ये खाली एक जॉ का है, एक पेयर ऑफ दांत का है ये। अगर एग्जाम में आ रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ इंसिजर वी हैव इन ऑल, और आप लोग कहीं 4 टिक करके आ रहे हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये खाली एक ही जॉ का है, और क्वेश्चन पूछ रहा है इन ऑल, यानी कि पूरे में कितने हैं। तो ये अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं लोअर जॉ, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। और अपर जॉ का है, अभी अपर जॉ भी तो इसी के बराबर होगा, तो टोटल हमारे पास इंसिजर 8 होते हैं, राइट। अगर 4 यहाँ थे और 4 ऊपर हैं तो 8 ही हुए, ठीक है। और ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूथ डिके, दांतों का सड़ना। टूथ डिके ये ज्यादातर बच्चों में ही होता है। टूथ डिके, नॉर्मली द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखो टूथ डिके कैसे होता है, अब इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से समझना। जो नॉर्मली हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमें हार्म नहीं करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ खाया और आपने ब्रश नहीं किया, तो खाना क्या होगा? आपके दांतों में फंसा रह जाएगा, और फंसे रहने की वजह से क्या होगा? वो हल्का हल्का सड़ने लग जाएगा। उससे क्या होगा? वहां पे बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे? वही जो बचा हुआ खाना था उससे अपना खाना लेंगे, उसी को खाएंगे। हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था सेप्टोट्रॉपिक, तो ये भी एक टाइप से आप सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही समझो। वो क्या करेंगे? उसी से अपना खाना लेंगे, खाया, और खाना खाने के बाद उनका भी डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद एज अ फाइकल मैटर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ उनका, उसके रूप में वो कुछ एसिड रिलीज करते हैं। और उन एसिड से क्या होता है? आपके दांत की सबसे पहले तो इनेमल, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, व्हाइट व्हाइट दिखती है, वो टूटनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो टूटेगी तो उसमें आपको इतना दर्द फील नहीं होता है, लेकिन जैसे वो अंदर गया, ये वाली टूथी जो आपको ये येलो येलो सी दिख रही है, तो आपको मतलब थोड़ा दर्द फील होगा, और तब भी आपने इग्नोर किया तो ये आपकी दांत की रूट्स तक पहुंच जाएगा, और फिर आपका दांत नहीं बच पाएगा, ठीक है। और इसका जो मेजर कल्प्रिट है वो कौन सी चीजें हैं? स्वीट थिंग्स। स्वीट थिंग्स क्यों है? क्योंकि स्वीट थिंग्स में ये वाले बैक्टीरिया ज्यादा अच्छे से फीड होते हैं और ग्रो भी होते हैं। इसलिए जब भी मीठा खाओ तो उसके बाद जरूर ब्रश किया करो। और वो भी तो कहते हैं ना कि सिर्फ दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, उससे दांत अच्छे रहते हैं। और एक दातुन आती है, दातुन से भी कर सकते हो। और एक डेंटल फ्लॉस, एक धागा टाइप का आता है, उसको दांतों के बीच में डालते हैं ताकि बीच का जो खाना होता है ना वो बाहर निकल जाए, ओके। इसलिए हमें हमेशा हमारे दांत ब्रश करने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, कि क्या रिएक्शन होता है सलाइवा का ऑन द फूड पे। द सलाइवा इज डाइजेस्टिव जूस। द सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले टॉपिक में। और इसका रिएक्शन क्या होता है पता है? ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। जो स्टार्च होता है ना
फूड का जितना भी स्टार्च होता है उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर्स में। एसटी स्टार्च याद करो, STSS इजी है ना, छोटा हो गया वो। तो ये क्या करेगा, स्टार्च में ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर्स में। और अगर आपको इस डेफिनेशन पे बिलीव नहीं है या फिर अपनी बुक पे बिलीव नहीं है तो आप इस चीज को खुद भी टेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास सामान है तो। और ये टेस्ट कैसे होता है ये हमने क्लास 6 में भी रीड किया होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है या ग्लास लेना, उसमें सबसे पहले मैं तो जो कुक्ड राइस होता है ना, राइस में स्टार्च होता है क्योंकि कुक्ड राइस जो बॉइल्ड राइस है उसको डालना। और क्या करना है, एक अपना खाया हुआ जो आपने खा रखा चबा रखा है अच्छे से उसको एक उसमें डालना। और दोनों में क्या करना, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखना। अगर आयोडीन सॉल्यूशन से कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक आएगा, इट मींस उसमें स्टार्च है। तो आप ये खुद टेस्ट कर सकते हो कि स्टार्च गायब हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप। ये आज का लास्ट टॉपिक है, हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। द ईसोफेगस इज लाइक अ पाइप दैट ट्रांसफर्स द टेकन फूड इनटू द स्टोमक। ईसोफेगस क्या करता है, जो आपने खाना खाया ना, फूड पाइप कहते हैं जिसको हम, ये क्या करता है, खाने को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाके रख देता है। एक सिरा कौन सा हुआ, जो बकल कैविटी पे है, बकल कैविटी के नीचे। दूसरा सिरा कौन सा हुआ, जो स्टोमक में है। तो ये क्या करता है, ये खाना कहां से, ये खाना लेके जाता है बकल कैविटी से स्टोमक तक। यही काम होता है ईसोफेगस का। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ईसोफेगस ये है, ये जो आपको दिख रहा है यही है ईसोफेगस, इसी को हम कहते हैं ईसोफेगस। ओके, तो जो ये ईसोफेगस होता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वॉल टाइप का है कुछ, और ये हमारा विंड पाइप है। क्या होता है, जब आप बहुत तेज तेज खाना खा रहे होते हो और आप खाते समय बोल भी रहे होते हो तो आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो। तो कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाता है, ये खोलना बंद होने की प्रोसेस में आप बोल भी रहे हो खा भी रहे हो, तो कई बार खाना यहाँ से फूड पार्टिकल जो होते हैं वो विंड पाइप में एंटर हो जाता है और इस टाइम पे आपको चोकिंग, अपने गला बंद जैसा लगता है, एकदम खांसी आती है बहुत तेज। इसीलिए कहते हैं कि हमें खाते समय कभी नहीं बोलना चाहिए। और इसमें पता है आप लोगों को कभी कभी डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो खाना बाहर निकल ही नहीं पाता और आपको सांस आएगी नहीं तो आप जियोगे कैसे, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना आराम से खाओ। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।